student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 17, effect of light. So this is the second lecture of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it. So student, now we start the lesson 17 इफेक्ट ऑफ लाइट. तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया है, तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में जो है हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कैसे होता है वो हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो समझ लिया था. ठीक है. तो दो एक्सपेरिमेंट जो है हमने यहाँ पर देखे थे. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स रिकॉल what is a shadow and how is shadow form. shadow क्या है और shadow जो है वो कैसे फॉर्म होती है. So what is shadow? shadow क्या है? तो shadow are formed because of a light travel in a straight line. light जो है वो कैसे जाती है? वो straight जाती है. और shadow are formed when an opaque object or material is placed in the path of the ray of a light. और ये जो rays जाते रहते हैं इसमें जो है अगर कोई opaque object आ जाता है या material आ जाता है तो ये रेज का जो पाथ है जो वो स्ट्रेट जा रहा है उसको जो है वो रुक जाता है. सो द ओपेक मटेरियल डज नॉट लेट द लाइट पास थ्रू इट. तो ये जो ओपेक मटेरियल है वो जो है उस लाइट रेज को जो है पास नहीं होने देता है. तो द लाइट रेज दैट गो पास्ट द एजेस ऑफ दिस मटेरियल मेक एन आउटलाइन फॉर द शैडो. और ये लाइट जो है फिर उस ओपेक ऑब्जेक्ट के साइड से जो है वो निकलता है और वहाँ पे जो है एक शैडो जो है वो बन जाती है. ठीक है. तो इसे शैडो कहा जाता है. द शैडो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स. अब ये जो शैडो है वो कैसे पास होती है? एक तो पॉइंट सोर्स से जो है वो मिलती है हमें या फिर एक्सटेंडेड सोर्स से जो है ये शैडो हमको मिलती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है ट्राइदिस दिया है, एपरेटस दिया हुआ है. एपरेटस क्या है? ये एक्सपेरिमेंट जो है हमको करना है. यहाँ पे एपरेटस दिए हैं तो इसमें हमें क्या क्या लेना है? कैंडल या टॉर्च लेना है. यहाँ पे जो दिखाया गया है कैंडल या फिर टॉर्च लेना है. अच्छा. ठीक है. कार्डबोर्ड्स लेना है. ये जो है कार्डबोर्ड है. इस तरह का कार्डबोर्ड जो है हमको लेना है. स्क्रीन लेना है. ये जो है स्क्रीन है वो स्क्रीन लेना है हमें. वैसे स्मॉल बॉल, ये छोटा सा बॉल जो है वो हमें लेना है. और फिर बिग बॉल और एक बड़ा बॉल लेना है. एक छोटा बॉल और एक बड़ा बॉल. ठीक है. अब क्या करना है हमें? तो टेक आइदर अ कैंडल और अ टार्च एज अ लाइट सोर्स. हमको क्या करना है? एक तो टार्च लेना है या फिर कैंडल लेना है. किस लिए? लाइट सोर्स के लिए, मतलब लाइट जो है पास करने के लिए. सो इन फ्रंट ऑफ इट सेट अप अ कार्डबोर्ड. अब ये जो कैंडल या फिर टार्च जो है हमने लिया इसके सामने जो है हमें क्या देना है? एक कार्डबोर्ड जो है वो रखना है. ओके. और उसको एक छोटा सा होल करना है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, छोटा सा होल जिसे ओ कहा गया है. यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ जो है उसको नाम दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर. नाउ द लाइट इज सीन टू इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड. अब ऐसे इसको रखना है कार्डबोर्ड को और इस होल को ऐसे बनाना है जैसे जो कि ये जो लाइट है कैंडल का वो लाइट जो है इस होल से जो है वो पास होना चाहिए. मतलब ये जो लाइट है इस होल से जो है वो पास होना चाहिए. ठीक है. इस तरह से उसको अरेंज करना है. सच अ लाइट सोर्स इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स. और ये जो लाइट इस होल से निकल रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स. इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स. इस लाइट को जो है हम क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स बोलेंगे. सो प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड से 1 मीटर पर जो है ये स्क्रीन हमको जो है वो लगाना है. ठीक है. हैंग द बिग बॉल बिटवीन द स्क्रीन. और ये जो बिग बॉल है इसको जो है हैंग करके रखना है हमको, जो है ऐसे किसी चीज को अटका के जो है इनके बीच में रखना है. ठीक है. बिटवीन द स्क्रीन एंड द कार्डबोर्ड. स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच में जो है हमें ये बॉल जो है वो रखना है. ऑब्जर्व द शैडो ए बी ऑफ द बॉल. अब ये ए और बी ये जो दिख रहा है हमको ये है शैडो. तो ये शैडो जो है हमको ए बी जो है ऑब्जर्व करना है. द रेज ओ पी एंड ओ क्यू
starting from the point source just pass by the ball and fall on the point A and B on the screen. तो रेज OP और रेज OQ ये जो है हमको कहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं? ये पॉइंट सोर्स से जो है वो रेज निकलते हुए दिख रहे हैं और ये जस्ट पास्ड बाय द बॉल और फिर बॉल से पास होकर वो जो है इस स्क्रीन पे जो है जा रहे हैं। मतलब बॉल जो है एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये रेज जो है वो मतलब वो वहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है कहाँ से जा रहे हैं? ये बॉल के इस साइड से जो है दोनों साइड से जो है जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे OP रेज और ये OQ रेज जो है वो हमको जाते हुए दिख रहे हैं ऑन द स्क्रीन। वो कहाँ पर जा रहे हैं? स्क्रीन पर जा रहे हैं। सो हाउएवर सिंस नो रेज रीच द स्क्रीन बिटवीन द पॉइंट A एंड O और ये जो रेज है वो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो है हमको नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो रेज है वो कहाँ पर नहीं गिर रहे हैं? A और B के बीच में जो है वो रेज नहीं गिर रहे हैं। सो दैट पार्ट रिमेन्स अनलिट। तो ये जो पार्ट है हमको जो है प्रकाश से भरा हुआ नहीं दिख रहा है और बाकी का पार्ट जो है वो प्रकाश से भरा हुआ दिख रहा है। तो ये जो है ये जो बीच में का पार्ट है दिस इज द डार्क शैडो और अ अम्ब्रा। तो इसे जो है क्या कहा जाता है? डार्क शैडो कहा जाता है या फिर अम्ब्रा कहा जाता है। व्हाट इज अम्ब्रा? तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, व्हाट इज अम्ब्रा? तो ये जो डार्क शैडो है इसे क्या कहा जाता है? अम्ब्रा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इफ द कार्डबोर्ड विद द पिन होल इज रिमूव्ड। अब जो है उस कार्डबोर्ड को जो है हम वहां से जो है रिमूव करते हैं तो क्या होगा? सो यहाँ पे जो हमने कार्डबोर्ड रखा था वो जो है हमने हटा दिया तो वहाँ पे पॉइंट सोर्स जो है वो अब हमें नहीं दिख रहा है। सो द सोर्स इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड सोर्स। अब जो है ये टार्च से जो लाइट निकल रही है इसे क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड सोर्स। जो भी लाइट यहाँ से टार्च से डायरेक्ट निकलते हुए दिख रही है, पहले हमने पॉइंट सोर्स से निकाला था, अब जो है ये डायरेक्ट जो है वो जा रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड सोर्स कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द शैडो फॉर्म बाय अ एक्सटेंडेड सोर्स। अब ये जो एक्सटेंडेड सोर्स से जो लाइट जाने वाली है तो इसे वो कैसे दिखेगी? तो ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स ऑफ द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। तो अब जब ये एक्सटेंडेड सोर्स से जब लाइट निकल रही है तो हमको जो है शैडो के दो पार्ट दिख रहे हैं। शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन, तो ये जो बॉल है बीच में इससे जो लाइट पास हो रही है तो इसके जो है हमको दो पार्ट जो है वो शैडो के हमको दिख रहे हैं। ठीक है, वन फेंट एंड वन डार्क। तो यहाँ पे देख रहे हो आप A से लेके जो D तक का जो पार्ट है वो हमको डार्क दिख रहा है और B से लेके C तक का जो पार्ट है वो हमको फेंट दिख रहा है। ठीक है, दो प्रकार के लाइट जो है हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक फेंट दिख रहा है और एक डार्क दिख रहा है। द फेंट पार्ट BC इज कॉल्ड द पेन उम्ब्रा। और ये जो फेंट पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? पेन उम्ब्रा। ठीक है, और ये जो डार्क पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? उम्ब्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। पेन उम्ब्रा क्या है और उम्ब्रा क्या है? तो उम्ब्रा क्या है? जो डार्क पार्ट हमको दिख रहा है उसे उम्ब्रा कहा जाता है और ये जो लाइट पार्ट है उसे पेन उम्ब्रा कहा जाता है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन द बॉल इज बिगर दैन द एक्सटेंडेड सोर्स। अब जो है यही एक्टिविटी हम लेने वाले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अभी कि ये जो बॉल है जो हम यूज कर रहे हैं बीच में, तो उसको जो है जो एक्सटेंडेड सोर्स है उससे बड़ा बॉल जो लेंगे। तो अब एक्सटेंडेड सोर्स जो है ये है टार्च है, तो ये जो है छोटा है और ये बॉल जो है इस एक्सटेंडेड सोर्स से जो है ये बड़ा है। तो अब जो है वो क्या होता है हमको देखना है। Let us see what happen if the following activity when the ball is bigger than the extended source. So keeping the distance between the extended source and the ball constant. अब जो है हमको ये distance जो है बॉल का और स्क्रीन का वो कांस्टेंट रखना है। ये एक्सटेंडेड सोर्स और बॉल का जो डिस्टेंस है वो जो है हमको कांस्टेंट रखना है।
द स्क्रीन फर्दर एंड फर्दर अवे एंड ऑब्जर्व द शैडो। अब ये जो स्क्रीन है, सिर्फ हमको ये स्क्रीन जो है वो आगे आगे बढ़ाना है, मतलब अब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लेके जाना है ये स्क्रीन, फिर जो है हमको यहाँ पे लेके जाना है स्क्रीन। तो स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है एक्सटेंडेड सोर्स और बॉल का, वो हमको सेम रखना है। तो क्या होगा, एज द स्क्रीन मूव फर्दर, जैसे जैसे हम स्क्रीन जो है वो आगे आगे बढ़ाएंगे, द उम्ब्रा एंड द पेन उम्ब्रा इन द शैडो ऑफ द बॉल आर सीन टू बिकम बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे हम ये स्क्रीन जो है वो आगे आगे लेके जाएंगे, मतलब इसका डिस्टेंस जो है बढ़ाते जाएंगे, तो ये उम्ब्रा और पेन उम्ब्रा का जो मतलब शैडो है वो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। मतलब ये जो है इसका साइज जो है यहाँ पे जो है और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो शैडो है उम्रा और पेन उम्रा का, तो ये जो है आगे आगे जो है वो बिगर एंड बिगर होते जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, नाउ रिप्लेस द बिग बॉल विथ वन दैट इज स्मॉलर इन साइज देन द लाइट सोर्स। अब जो ये लाइट सोर्स है हमारा, तो ये जो है इससे जो है हमको बॉल छोटा लेना है। मतलब हमने अभी ऊपर देखा कि ये एक्सटेंडेड सोर्स से हमने बॉल क्या लिया था, बड़ा लिया था। अब जो है हमको ये छोटा बॉल लेना है, एक्सटेंडेड सोर्स से छोटा जो है बॉल लेना है। तो क्या होगा, ऑब्जर्व इट शैडो ऑन द स्क्रीन। अब फिर से जो है हमको शैडो जो है ऑब्जर्व करना है। वी सी द अम्ब्रा एंड पेन उम्ब्रा ऑफ द बॉल ऑन इट। तो अब जो है हमको फिर से अम्ब्रा और पेन उम्ब्रा जो है वो हमको जो है देखना है। सो नाउ विदाउट मूविंग द लाइट सोर्स एंड द बॉल, मूव द स्क्रीन फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल एंड ऑब्जर्व इट शैडो। अब फिर से जो है यहाँ पे हमको वही करना है, मतलब ये जो एक्सटेंडेड सोर्स और बॉल का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखना है, और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो जो है हमको बढ़ाते जाना है। अब जो यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ से यहाँ, तो इसको जो है फर्दर जो है हमको उससे दूर दूर लेके जाना है। सो एज द स्क्रीन मूव्स फर्दर द अम्ब्रा बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अब जो है हमको क्या दिखेगा, जैसे जैसे हम उसको जो है अवे फ्रॉम द मतलब बॉल से जो है लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम बॉल लेके जाएंगे, तो क्या दिखेगा हमको, ये जो अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा जो है वो हमको और छोटे 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 होते हुए दिखेंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, जब हमने ये बॉल को जो है एक्सटेंडेड सोर्स से बढ़ाया, तब ये जो हमको उम्ब्रा और पेन उम्ब्रा कैसे दिख रहे थे, तो हमें जो है वो बड़ा बड़ा दिख रहा था। पेन उम्ब्रा और उम्ब्रा जो है वो बिगर बिगर जो है वो दिखने लगा था। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड सोर्स से जो है बॉल जब हमने छोटा लिया, तो जब हम स्क्रीन को जो है उससे जो है फर्दर अवे करने लगे, मतलब उसको दूर दूर लेके जाने लगे, तो हमको क्या दिखने लगा, ये जो उम्ब्रा और पेन अम्ब्रा जो है वो छोटा छोटा दिखने लगा। आगे आगे जो है वो और छोटा छोटा होते गया। और कुछ सर्टन पॉइंट पे जाने के बाद में, मतलब और बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद में ये जो है डिसअपियर हो गया, मतलब दिखना ही बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो समझ लिया है। तो इसमें हमने अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा क्या है वो जो है देख लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इक्लिप्स। इक्लिप्स के बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज इक्लिप्स? इक्लिप्स यानी क्या है? इक्लिप्स यानी जो है ग्रहण कहा जाता है। आपने सुना होगा ये इक्लिप्स वर्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रहण। ये इक्लिप्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और एक लूनार इक्लिप्स। तो ये भी आपने जो है सुना होगा। सोलर इक्लिप्स को जो है मराठी में क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और ये जो लूनार इक्लिप्स है इसको जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ये कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। व्हाट इज एन इक्लिप्स? तो इक्लिप्स जो है वो क्या होता है? सो द मून रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ। मून क्या है? वो अर्थ के जो है गोल गोल जो है वो घूमते रहता है। ठीक है, ये जो है मून है, ये जो है गोल गोल घूमते रहता है। एंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये अर्थ जो है वो मून के साथ साथ में जो है किसके गोल घूमते रहती है? सन के गोल गोल घूमते रहती है। इस तरह से तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट जो है सन की, अर्थ की और अर्थ की और मून की जो है मूवमेंट होते रहती है। ठीक है, व्हेन द सन द मून
देयर ऑर्बिट्स ऑफ अ रिवॉल्यूशन आर ऑल डिफरेंट। अब ये जो ऑर्बिट्स है रिवॉल्यूशन का, इसका ये जो ऑर्बिट है रिवॉल्यूशन ऑर्बिट जो है वो सबका जो है अलग अलग होता है। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन, जब सन, मून एंड अर्थ ये जो है स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो जो है इक्लिप्स जो है वो होता है। ठीक है, जब सन, मून एंड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स इज सेड टू हैव टेकन प्लेस, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इक्लिप्स हुआ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब ग्रहण हुआ ऐसे बोला जाता है। तो अब जो है हम पहले सोलर इक्लिप्स जो है वो देखेंगे। तो व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, जब ये रिवॉल्व होते रहता है तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मून जो है वो सन और अर्थ के जो है बीच में आ जाता है। अ शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ, और इससे जो है इसका शैडो जो है अर्थ पे जो है वो दिखने लगता है। तो इसका मून का शैडो जो है वो कहाँ पर गिरता है, अर्थ पे गिरता है। एंड द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द शैडो, और यहाँ पर जो है जितने पार्ट में जो है ये मून का शैडो गिर रहा है वहाँ पे जो है हमको सन का प्रकाश जो है वो नहीं दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स। तो इसे जो है इस पार्ट को जो है हम क्या कहेंगे, वहाँ पे सोलर इक्लिप्स हुआ है। मतलब अ सोलर इक्लिप्स इज सीन ओनली इन अ न्यू मून डे, और ये जो सोलर इक्लिप्स है वो हमको कब दिखता है, ओनली न्यू मून डे। मतलब इसे जो है क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। तो अमावस्या के दिन ही जो है हमको न्यू मून डे को ही जो है हमको सोलर इक्लिप्स दिखता है। द सोलर इक्लिप्स मे बी आइदर पार्शियल और टोटल। और सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, एक तो पार्शियल होता है या फिर टोटल होता है। तो समटाइम्स द सोलर डिस्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मून। तो कभी कभी जो है सन के रेज जो है वो जब मून पर गिरते हैं तो वो पूरा मून जो है कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है। मतलब ये जो है कंप्लीटली मून को जो है कवर्ड कर लेता है, तो तब जो है दिस इज द टोटल सोलर इक्लिप्स। तो तब जो है इसे क्या कहा जाता है, टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुली, और जब ये सोलर इक्लिप्स मतलब व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड, मतलब ये जो सोलर डिस्क जो है वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है वो कहा जाता है। ओके, तो समटाइम्स सोलर डिस्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मून, दिस इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स, उसे टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। एंड व्हाट इज द पार्शियल सोलर इक्लिप्स, व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुली बाय द मून, मतलब मून को जो है सोलर रेज जो है वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं करते, तो उसे क्या कहा जाता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स अल्ट्रा वायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रीच द अर्थ, और जब सोलर इक्लिप्स होता है तब जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो जो है अर्थ पर गिरते हैं, तो ये जो है हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अ सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी वॉच विद अ नेकेड आई, और सोलर इक्लिप्स है वो हमको जो है नेकेड आई से नहीं देखना है, क्योंकि जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पर गिरते रहते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ अ गॉगल शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और अगर हमको देखना ही है सोलर इक्लिप्स तो हमको जो है स्पेशल टाइप के ग्लास जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सोलर इक्लिप्स का जो है पिक्चर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे दो पिक्चर दिए हैं, एक लूनार इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स जो है वो देख रहे हो आप, ये सन है और ये जो है अर्थ है, और इसके बीच में क्या आ रहा है, ये मून आ रहा है। तो मून की जो छाव है वो कहाँ पर गिर रही है, अर्थ पे गिर रही है, और इस पार्ट में जो है हमको सन के रेज जो है नहीं दिखते हैं, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मून की जो ये छाया जो है यहाँ पर अर्थ पर जब जहाँ पर गिर रही है तो वहाँ पे अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा ये जो है हमको यहाँ पर जो है दिख रहा है। टू टाइप के जो रेज है वो हमको टू टाइप की छाव जो है हमको दिख रही है, एक अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा, डार्क और फेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर लूनार इक्लिप्स जो है हम देखेंगे। सो व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अ शैडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ऑन द मून एंड द पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड। तो जब
अर्थ जो है वो जो है किसके बीच में आता है, सन और मून के बीच में जो है अर्थ आता है। तो शैडो ऑफ द अर्थ इज कॉट ऑन द मून। तो अर्थ की जो शैडो है वो कहाँ पर गिर रही है, मून पर गिर रही है। एंड पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड, और मून का जो है पार्ट जो है वो कवर्ड हो रहा है अर्थ की छाव से। सो दिस इज कॉल्ड द लूनार इक्लिप्स। तो इसे क्या कहा जाता है, लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। अ लूनार इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन द फुल मून नाइट। और ये लूनार इक्लिप्स जो है वो हमको कब दिखता है, फुल मून नाइट, मतलब इसे जो है पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये फुल मून नाइट को जो है हमको दिखता है। इफ द होल मून इज कम्स इन द शैडो ऑफ द अर्थ, जब मून पे अर्थ का पूरा शैडो जो है गिर जाता है, मतलब मून के पूरे पार्ट पर जो है अर्थ का शैडो जब गिर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, टोटल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। और व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ शैडो ऑफ द अर्थ इज कॉस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ द मून। पर जब अर्थ का जो शैडो है वो मून पे कुछ ही पार्ट पे जब गिरता है तो उसे पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। जब पूरी तरह से मून जो है वो कवर हो जाता है इस शैडो से, तो उसे जो है टोटल लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। और थोड़ा सा पार्ट जो जब वो शैडो के इसमें आता है तो उसे पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो यू कैन वॉच अ लूनार इक्लिप्स विद द नेकेड आई। और लूनार इक्लिप्स को जो है हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अ लूनार इक्लिप्स कैन बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू आवर्स। और ये जो लूनार इक्लिप्स जब लगता है, चंद्र ग्रहण जब होता है, तो वो कुछ फ्यू आवर्स के लिए जो है वो दिखता है हमें। तो यहाँ पे जो है लूनार इक्लिप्स के का पिक्चर दिया हुआ है। ये आप देख रहे हो। ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो अर्थ का जो अर्थ की जो छाया है तो ये हमको जो है मून पे गिरते हुए दिख रही है। यहाँ पर भी जो है हमको लाइट और डार्क जो है वो शेड दिख रहे हैं, जिसे डार्क शेड को हम अमरा कहते हैं और लाइट शेड को जो है पेनम्रा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है डू यू नो, यहाँ पे जो है डू यू नो दिया हुआ है, क्या आप जानते हो, ये बताया है। इक्लिप्स ऑफन ऑकर इन अ सोलर सिस्टम। अब ये जो इक्लिप्स है वो सोलर सिस्टम्स में जो है वो होते हैं। सो एज सीन फ्रॉम द अर्थ व्हेन द प्लैनेट आर अ स्टार पासेस बिहाइंड द मून, दैट स्टार इज कॉल्ड अ ऑकुल्टेशन। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है प्लैनेट या फिर स्टार्स जो है वो मून के पीछे जो है वो छिप जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑकुल्टेशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है। इट इज कॉमन फिनोमिना दैट ऑकर्स विद द सन, द मून एंड द अदर स्टार। और ये कॉमन फिनोमिना है, ये जो है सन के साथ भी होता है, मून के साथ भी होता है और स्टार के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 2016 द स्टार कॉल्ड रोहिणी वॉज हिडन बिहाइंड द मून। तो 2016 की बात है, एक रोहिणी नाम का स्टार जो है वो मून के पीछे जो है वो छिप गया था। आफ्टर सम टाइम इट केम्स अपीयर्स ऑन द अदर साइड। और उस कुछ समय बाद में जो है वो फिर से अपीयर हो गया मून के साइड में। सो डिड यू सी दिस ऑकुल्टेशन, क्या आपने देखा है? तो आपने तो है जो उसको नहीं देखा होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जीरो शैडो डे के बारे में बताया है। तो व्हाट इज जीरो शैडो डे? द डे ऑन विच द सन रीचेस एग्जैक्टली ओवरहेड इज कॉल्ड द जीरो शैडो डे। तो एक ऐसा दिन जब सन जो है वो एग्जैक्टली हमारे हेड के ऊपर होता है और जो है उसकी कोई जो है छाया जो है वो नीचे नहीं गिरती है, उसे जो है जीरो शैडो डे जो है कहा जाता है। On that day at noon shadow completely disappear। मतलब उस दिन जो है जब सन जो है हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसकी शैडो जो है वो बिल्कुल डिसअपियर होती है। तो दिस event can only be seen in the region between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। और ये कहाँ पर दिखता है हमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो हमारा अर्थ होता है इसके इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर जो है ये दिखता है। तो हम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरिया में नहीं रहते हैं, इसलिए जो है हमको ये नहीं दिखता है। सो दिस इवेंट ऑकर इन समर ऑन डिफरेंट डे इन अ डिफरेंट प्लेसेस इन दिस रीजन। और ये जो है समर में दिखता है, ये इवेंट जो है वो समर में दिखता है और अलग अलग दिन में दिखता है और अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग दिन में दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑलवेज रिमेंबर दिया है। एंड इक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना। इक्लिप्स जो है ग्रहण जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। बहुत सारे लोग जो है इसको जो है अंधश्रद्धा से लेते हैं, मतलब मेनी सुपरस्टिशंस कनेक्टेड टू इक्लिप्स आर प्रीवैलेंट इन द सोसाइटी। मतलब ये जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले जो लोग होते हैं, इसका जो है अलग मीनिंग जो है वो लोगों को सोसाइटी में जो है वो बताते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीवन मेक एफर्ट टू रीड द सोसाइटी ऑफ अ सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो हमको जो है ये जो सुपरस्टिशियस लोगों से जो है वो दूर रहना है और इसका रियल साइंटिफिक रीज़न जो है हमको लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी जो है मैंने दे दिया है, तो आपको वो भी अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इस राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जो भी मतलब एक्सरसाइज दी है उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी भेज सकते हो। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस